हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदूम करता हूँ। नाज़रीन, जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में कामयाबी नहीं मिल रही है, या आपके ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह का बिज़नेस करें, नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास मकान नहीं है, या शादी को लेकर परेशान हैं, ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, कर्जदार हो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शिशोपंज में फंसे हुए हैं, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तमाम नाज़रीन की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम की तश्कील दी गई है। और इस प्रोग्राम के में जो सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं हमारे और आपके सबके चहीते डॉक्टर एम रज़ा साहब, जिनको किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। एक बार फिर आपका खैर मकदम डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया जनाब। और नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर आप कॉल करके सवाल कर सकते हैं। जब सवाल करें तो सबसे पहले अपना नाम बताएं, या जिसके बारे में बात करना है, जिसके बारे में मालूमात हासिल करना है, उनका नाम बताइए, उनके डेट ऑफ बर्थ बताइए और मकाम का नाम बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा इसमें भरपूर ताउन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कई एक उन्वानात पर रोशनी डाली है। आज मैं अपने तमाम नाज़रीन की तरफ से एक सवाल करना चाहूँगा कि देखा गया कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा कर्ज़दार हो चुके हैं। एक बार कर्ज़ा ले लिया तो उसमें फंसते चले जाते हैं, अदा नहीं कर पाते हैं। तो उन तमाम नाज़रीन को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, और ये जवाहरात का करिश्मा उनके लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है? ज़रूर भाई। सबसे पहले नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अहमद रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जैसे कि राहिल साहब का सवाल, कर्ज़े को लेकर लोग परेशान होते हैं। कर्ज़ा एक बहुत बड़ा बोझ होता है इंसान की ज़िंदगी में। जब इंसान की ज़िंदगी में कर्ज़ा आ जाता है, ज़िंदगी में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, खुशहाली ख़त्म हो जाती है, इंसान को खैंची की तरह कर्ज़ा खाए जाता है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, परेशान हैं, मुश्किल में हैं, कर्ज़े में डूबे जा रहे हैं, ना जाने ये कर्ज़ा कब ख़त्म होगा। कर्ज़ा सबसे पहले होगा कब? जब कमाई है कम, ख़र्चा है ज़्यादा, वहाँ पर पड़ेगा करना कर्ज़ा। मतलब आप कमाते हैं 10,000 रुपये, लेकिन ख़र्चा रहता है 20,000 रुपये, मजबूरन आपको और 10,000 रुपये कर्ज़ा करना पड़ता है। ज़िंदगी जाते जाते कर्ज़े में डूब जाते हैं। या यूँ कहूँ, जैसे कि जायचे के हिसाब से बता देते हैं, हमारे इल्म के हिसाब से बता देते हैं, छठा, आठवां, 12वां घर जो होता है परेशानियों का घर होता है। स्पेशली छठवां घर जो होता है कर्ज़े का घर होता है, बीमारी का घर होता है, मुसीबत का घर होता है, लिटिगेशन का घर होता है, जहाँ पर इंसान फंस जाता है, मुश्किल में आ जाता है। इसी के साथ में 12वां घर जो होता है सिर्फ खर्चे के घर रहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, एक छोटा सा कारोबार करते हैं, थोड़ी कमाई होती है। छोटी सी मिसाल यहाँ पर नाजरीन को समझाने के लिए, ट्रांसपोर्ट का व्यापार करने वाले, बिजनेस करने वाले, ट्रांसपोर्ट का एक महीना अच्छी गाड़ी चलती है, 20,000 रुपये कमा लिया, ना जाने सडनली फ़ोन आया, ओनर साहब आपकी मतलब आक्सल कट हो गया गाड़ी का, गाड़ी थोड़ा खड्डे में गिर गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है। साहब कमाए थे 20,000 रुपया, सर पे आ गया 50,000 रुपया, तो 30,000 रुपये कर्जा करना पड़ता है। बहुत से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, आराम से ज़िंदगी बसर हो रही है, खा रहे पी रहे, आराम से जा रहे हैं, अचानक से बीमारी आ गई, अस्पताल गए, अस्पताल में एडमिट रहे, कमाने के पैसे भी चले गए, अस्पताल में रहकर साथ में अस्पताल में इलाज के लिए कर्जा करना पड़ा। जैसे ही अस्पताल से छुटकारा मिला, बीवी बीमार हो गई, बीवी को एडमिट किया, वहाँ पर बीवी की खिदमत में फिर टाइम चला गया, पैसा नहीं कमाया, बीवी के लिए दवाइयों के लिए खर्च उठाना पड़ा, वहाँ पर कर्जा किया, लगातार कर्जे पर कर्जा,
परेशानी में परेशानी, ये तमाम चीजें इंसान के पीछे कब पड़ती हैं? जब सितारों की गर्दिश आ जाती है, इंसान कर्जे में फंस जाता है। यहां पर बता दूं नाज़रीन के लिए, कर्जे के मामले में इस्लाम ने बहुत सी ताकीद की गई है। रिवायतों में मिलता है अगर शहीद मर जाए, अगर उसके सर पर कर्जा रहे, उसको शहादत का सवाब मिलने वाला नहीं है। रिवायतों में मिलता है। मतलब क्या है? किसी का बोझ सर पर ना रहे। शहीद 3 बार शहादत पाए, 3 बार मर जाए, लेकिन उसको शहादत का रुतबा मिलने वाला नहीं जब तक वो कर्जा ना फेड़े। यहां पर नाज़रीन के लिए छोटा सा नुस्खा, कर्जा भी उसी का फिरता है। अगर एक बार अगर आप जान लें, ठान लें कि मेरे को कर्जा फेड़ना है, यकीन मानिएगा अल्लाह ताला आपकी इमदाद करेगा। अगर आपने मन में सोचा मैं पैसा वापस लौटाना है, उसको पैसा वापस देना है, तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। अगर आपने सोच लिया एक बार ले लिया क्या वापस देना है मेरा, तो वहां पर परेशानियां ही परेशानियां रहेंगी, मुश्किलात ही मुश्किलात रहेंगी। अगर आपके हाथ से कर्जा फेड़ने भी नहीं हो रहा है, लेकिन दिल में बस सोचिए कि मेरे को वापस लौटाना है, वापस लौटाना है, कल अगर परेशानी होगी, आखिरी वक्त आ गया है, बच्चों को वसीयत भी करना, इतना मामलात के बारे में बताया गया है। बहरहाल ये एक इस्लामिक वे में कर्जे के बारे में बताया गया है। तो कर्जा बहुत बड़ी परेशानी का मरला है। बहुत से लोग जब हम पेपर पढ़ते हैं, एक आदमी ने फांसी ले लिया, वजह थी कर्जदारों की वजह, कर्जदार आ रहे थे, प्रेशर कर रहे थे, इतना स्ट्रेस था, इतना दबाव था कि उसको मजबूरन आत्महत्या करना पड़ा, खुदकशी करना पड़ा। हम पेपर में पढ़ते हैं इंसान अपनों से दूर हो जाता है, बच्चों से दूर हो जाता है, फैमिली से दूर हो जाता है। अल्लाह ना करे किसी के जिंदगी में ये मरहला ना आए, क्योंकि हम देखते हैं बहुत से पेपर में पढ़ते हैं और बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते डॉक्टर साहब 6 महीने से घर नहीं गया हूं, 1 साल से घर नहीं गया हूं, कर्जे में डूबा हुआ हूं। ये परेशानियां आती हैं कब? आपको सोचना है कर्जा कहां होता है? जहां पर कमाई कम हो जाती है, पैसा आना कम हो गया, जाना ज्यादा हो गया, वहां पर मजबूरन कर्जा करना पड़ेगा आपको। तो फाइनेंशियली आपको इंप्रूवमेंट करना है, वहां पर आपको डेप्स कम हो जाते हैं, वहां पर आपका कर्जा कम हो जाता है। अब जवाहरत करिश्मा कैसे मदद करेगा? जहां पर सितारों की गर्दिश होगी, वहां पर आप कमाई कमा नहीं पाओगे। अगर कमाओगे अननेसेसरी, अभी हमने कहा अस्पताल के पीछे या कोर्ट कचहरी के पीछे या पुलिस के पीछे कैसे भी कैसे खर्चा हो जाता है, इंसान कर्जे में फंस जाता है। तो हमें चाहिए अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा उठाना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी दवा यहां पर ना हो, जिसकी शिफा यहां पर ना हो। शिफा तो मिलेगी अल्लाह ताला के यहां से, लेकिन आपको दवाई तो लेना होगा। इसी हिसाब से हम जैसे बता रहे थे, 6ठा 8वां और 12वां घर अगर कमजोर रहा तब ये मुसीबतें इंसान की जिंदगी में आती हैं। साथ में अगर जुपिटर, जिसको मुश्तरी कहा जाता है, अगर उसका सितारा गर्दिश में रहा किसी इंसान के अंदर, क्योंकि फाइनेंस देने वाला है, पैसा देने वाला है, उस इंसान की जिंदगी में ना स्टेबल जॉब रहेगा, ना कारोबार में तरक्की रहेगी, कर्जा ही कर्जा, कर्जा ही कर्जा, मुसीबतें पीछे पड़ जाती हैं। साथ में वीनस भी पैसा देने वाला है। अगर किसी के जायचे में वीनस कमजोर रहा, वहां पर फाइनेंशियली कमजोर हो जाते हैं, कर्जा करना पड़ता है, कर्जा ही कर्जा, कर्जा ही कर्जा, इंसान कर्जे में दबा चला जाता है। जहां पर कर्जा हो जाता है वहां पर दबाव हावी हो जाता है। जहां पर दबाव हावी होता है वहां पर इंसान फीलिंग ऑफ सैडनेस, ओनली दुखों की तरफ सोचते रहता है, कैसे करूं, निराश हो जाता है, रंज में मुब्तला हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसके बाद बीमारियां पीछे पड़ जाती हैं। तो हमें चाहिए अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसे परेशानी में है, एक बार मशवरा लेना है, कैसे कर्जे को फेरना है, प्लानिंग बनाना है। देखिए हर इंसान का एक प्लानिंग होता है। आप कर्जा करने से पहले भी आपको प्लान बनाना है, ये जो मैं कर्जा कर रहा हूं, मुझे पैसा कहां से आएगा, मैं पैसा कैसे लौटाना है, ये प्लानिंग बताएगा आपको ये जवाहरत करिश्मा। साथ में जो सितारों की गर्दिश अननेसेसरी, मतलब गैर जरूरी आपको परेशानी में ढकेल रहा है, अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, मुश्किल में फंसे हुए हैं। अभी हमने कहा लारी ड्राइवर्स, मतलब लारी ओनर्स जो होते हैं, 1 महीना कमाया 20,000 रुपया, आखिरी के महीने की तारीख थी, लारी एक्सीडेंट हो गई, डबल खर्चा करना पड़ा। इसे कहते हैं गैर जरूरी परेशानी, इंसान सोच भी नहीं सकता, अनएक्सपेक्टेड। ऐसे जब परेशानी आ जाती है, उसकी आने की वजह भी है सितारों की गर्दिश। आप सितारों की गर्दिश को ठीक करना है, डेवलप करना है, आगे बढ़ना है।
आगे बढ़ने के लिए हमारे सामने मौजूद हैं अल्लाह ताला की निशानियां, अल्लाह ताला की नेमतें। इन तमाम नेमतें, इन तमाम निशानियों में से हम एक निशानी की बात करते हैं, एक नेमत की बात करते हैं, वो है नेमत उज़्मा जवाहरात। जवाहरात को नेमत उज़्मा कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल जन्नत में भी किया गया है, जिसका इस्तेमाल दुनिया में भी है। बहरहाल तो ये हिसाब से उस सितारों की गर्दिश को दूर करने के लिए जब इंसान इस जवाहर अपनाता है या पहनता है, वहां पर गर्दिश खत्म हो जाती है, सुकून मिल जाता है। कमाई 10,000 रुपये बस है, परेशानी नहीं आना है। 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, 20 लाख खर्चा और फायदा क्या है? राहिल साहब, नाजरीन देख रहे हैं, कमाई 10,000 बस है, इंसान आराम जिंदगी बसर कर सकता है। कब? जब परेशानी ना आवे। जब परेशानी जब नहीं आएगी, इंसान खुश रह सकता है। आप कमा रहे हैं 50,000 रुपया, बीमार हो गए, बीवी बीमार, बच्चे बीमार, कहां से बचा पाओगे? इसीलिए कहते हैं कि मुसीबतों से छुटकारा पाना है, परेशानी से छुटकारा पाना है। वो पाने के लिए अल्लाह ताला की नेमत का इस्तेमाल कीजिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बात बताई हमारे नाज़रीन को। मुझे यकीन भी है जो हमारे नाज़रीन कर्ज़ा लेने की सोच रहे थे, वो अब 10 बार सोचेंगे कि कर्ज़ा लें या न लें, क्योंकि एक बार अगर कर्ज़ा ले लिया तो इंसान जो है उसमें कर्ज़ में डूबता चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नाम बताइए अपना। मैं रुबीना बोल रही हूँ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में किस जगह से रुबीना साहिबा? शोलापुर। शोलापुर जी। अपने बारे में बात करना है? नहीं, वालिद साहब के बारे में बात करनी है। वालिद साहब का नाम बताइए। गुलाम नबी। गुलाम नबी। गुलाम नबी जी, उनकी तारीख पैदाइश मालूम है आपको? हाँ जी मालूम है। बताइए। 5 अगस्त 1932। 5 अगस्त 1932। जी। क्या उम्र है उनकी? 85। 85 जी। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने वालिद साहब के बारे में क्या जानना चाहती हैं, डॉक्टर साहब से सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपको उम्रा की बहुत बहुत मुबारकबाद, आप जाकर आए। शुक्रिया, दुआ कीजिए, कबूल करे अल्लाह ताला। आमीन। जी हमारे लिए भी दुआ करना। जरूर जरूर। पहले भी आपसे कॉल किया था मेरे ताल्लुक से, मैं आपने बताया उसके बारे में इलाज। अब्बा के बारे में पूछना था मुझे। अब्बा के बारे में 85 ईयर्स है, क्या जानना है? 8 महीने से बिस्तर पर है, फालिज की शिकायत है, तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है उनकी। फालिज की शिकायत है? जी, पैरालाइज्ड हो गए हैं। हाँ जी, समझ गया जी। हमने कल भी एक प्रोग्राम में बताया था, जो लखवा जो होता है, जो फालिज का जो प्रॉब्लम होता है, उससे बाहर निकलने के लिए जवाहरात अच्छी तरह से काम करते हैं। बहरहाल आपके डैडी का अगर देखा जाए 2016 अक्टूबर से प्रॉब्लम चल रही है। अक्टूबर के बाद तो पूरा डिस्टर्बेंस चल रहा है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल है, बेड रिटर्न है, ये बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है, सुकून खो चुके हैं, खुशी नहीं है, थोड़ा बहुत मुश्किल का मरला है, घर में पैसा भी खर्च हो रहा है, परेशानियाँ भी बढ़ रही हैं। इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपके वालिद साहब की सेहत अच्छी होने के लिए आपको चाहिए एक याकूत 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर इसको इस्तेमाल करने का तरीका, जिसके भी जितने भी जो लोग पैरालिसिस में फंसे हुए हैं, जो प्रॉब्लम में हैं, ऐसी जो बीमारियां आती हैं, उससे बाहर निकलने के लिए जवाहरात को क्या करना है, सुबह पहनना है, रात में गुरूब आफ्ताब के बाद उसको निकाल देना है, मतलब सूरज डूबने के बाद निकाल देना है। 250 ml पानी जो होता है, 250 ml जो पानी होता है, उस पानी में इस लॉकेट को रख देना है। सुबह तुलुए आफ्ताब के मतलब सूरज निकलने के टाइम पर कुल्ली करे बगैर उस पानी को पिला देना है। ये अमल करना है 90 डेज। आप नोट कर लीजिएगा, 90 दिन। पहले एक रूबी याकूत का लॉकेट बनवाना है, गले में पहनाना है, रात में निकालना है, पानी में डालना है, सुबह में वो पानी पिलाना है, फिर लॉकेट को पिला देना है। दिन में गले में रहना है, रात में पानी में रहना है, सुबह उस पानी को पिलाना है। ये अमल करना है 90 डेज। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये अमल करने के बाद आपके वालिद साहब की सेहत ठीक रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स, डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं नंबरात। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, और जो वो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेंसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर साहब से हर जुमेरात यानी कि हर थर्सडे, एवरी थर्सडे को मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। सबसे पहले आपको नंबर नोट करके अपॉइंटमेंट लेना होगा। और जो बेंगलोर के हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार खुशहाल बना सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? जी मैं मोहम्मद रिजवान बोल रहा हूँ, यूपी कासगंज। मोहम्मद रिजवान, यूपी कासगंज। जी आपको अपने बारे में बात करना है? जी मुझे अपने बारे में भी करना थी और बहन के बारे में भी करना। एक के बारे में बात कर सकते हैं, या तो आप अपने बारे में बात कर सकते हैं या बहन के बारे में। जी बहन के बारे में। बहन का नाम बताइए। नेहा परवीन। नेहा परवीन। जी जी। उनकी तारीख पैदाइश? उनकी तारीख तो नहीं मालूम है। वालिदा का नाम है रेशमा। रेशमा। उनकी उम्र क्या है आपके बहन की, नेहा परवीन की? बहन की उम्र ऐसी होगी 20 साल के लगभग। 20 साल के। जी डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं बहन के बारे में, आप सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद रिजवान। वालेकुम सलाम। खैरियत है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं। आप कैसे हैं? वाह बहुत बढ़िया, प्रोग्राम देखकर बहुत बढ़िया लगता है आपका। जी अल्लाह सलामत रखे, खुश रहे हमेशा। आपकी बहन के बारे में जानना है? जी जी जी। जैसे कि नाम बताया है नेहा परवीन और माँ का नाम बताया है रेशमा। एक्चुअली इस नाम के हिसाब से अगर देखा जाए, खुददार हैं, सेल्फ अर्नर हैं, खुद जॉब करने के स्किल्स इनके अंदर हैं, हेल्पिंग नेचर भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं। थोड़ा मूड डेबिलेटेड, जब मूड डेबिलेटेड में हो जाता है, मूड स्विंग्स रहता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा, थोड़ा डर रहता है, फोबिया, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब खुद एहसास से कमतरी। हर चीज़ करना जानते हैं लेकिन करने से पहले एक सोच आती है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। ये वजह क्या है? जब मूड डेबिलेटेड नीचे हो जाता है, इंसान के अंदर एक सोच पैदा हो जाती है, एहसास से कमतरी आ जाती है कि करने से पहले एक सोच होती है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो प्रॉब्लम है आपकी बहन के जायचे में। साथ में दूसरा और पांचवा घर भी थोड़ा कमज़ोर और सातवां घर भी कमज़ोर, जिसमें क्या होता है, शादी में रुकावटें, शादी में थोड़ा रुकावटें आना, शादी में थोड़ा मुश्किलात आना, थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाना। तीसरा जो अगर देखा जाए हेल्थ के हिसाब से भी थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्योंकि सन कमज़ोर है। जब सन कमज़ोर हो जाता है, पेट का दर्द लेकर आता है, सर का दर्द लेकर आता है। ये परेशानियां आपकी बहन के जायचे में है। इसे बाहर निकलने के लिए आपके बहन को चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर छोटा सा मैं मोहम्मद रिजवान साहब पहले कॉल किए, कहा कि मेरा भी पूछना है, बहन का भी पूछना है। जैसे ही आपने कहा कि नहीं 2 नहीं पूछ सकते, एक तो बहन का कहा, तो सलाम है ऐसे नौजवानों पर जो बहन के रिश्ते का ख्याल करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से हर कोई भाई इसी तरह से बहन का ख्याल रखे, इसी तरह भाई बहन में प्यार है इंशाल्लाह ताला। क्या बात है, माशाल्लाह। और मैं रिजवान साहब से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि आपने नंबर तो नोट कर लिया होगा, आप जो है डॉक्टर साहब को कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मीर हैदर, कर्नाटक इंडिया। मीर हैदर, कर्नाटक इंडिया। अपने बारे में बात करना है? जी जी हाँ। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी नहीं, वालिदा का नाम बताता हूँ। जी वालिदा साहब का नाम बताइए। प्यारी जान। प्यारी जान। जी तारीख आपकी उम्र कितनी होगी साहब, मीर हैदर साहब? 58 है। 58। जी डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर मीर हैदर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम साहब, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं। आप कैसे हैं मेरे भाई? अल्लाह का करम दुआ आपके, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह।
शुक्रिया मेरे भाई, बहुत अल्लाह अच्छा सलामत चल रहा है, बहुत लोगों की खिदमत हो रही है आपकी। शुक्रिया जनाब। आपके बारे में जानना है। जी जी इस नाम के हिसाब से अगर देखा जाए अभी तक लाइफ में स्टेबल नहीं है आप, जी फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, हर किसी का भला सोचते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, कन्फ्यूजन ज्यादा, सही फैसला नहीं ले सकते, हर काम में रुकावट, काम नजदीक तक आना, फिर काम में तरक्की नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिश्तेदार तो कहने के लिए बहुत, किसी का सपोर्ट नहीं है, प्लानिंग है बहुत सारी लेकिन सब फेल हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा है जिंदगी में, गलती करे ना करे बदनामी उठाना पड़ता है, रास्ते की बला घर में आ जाती है, गलती करता है कोई ये और आपके ऊपर डाल देता है, घर में भी हालत सही नहीं चल रही है, हेल्थ का इश्यू है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम दिखा रहा है, कमर का दर्द भी रहेगा, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है, बचपन से बहुत स्ट्रगल किया है, अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, प्रेशर ज्यादा है, टेंशन है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, जीरो की जिंदगी है, खर्चा ज्यादा, कमाई रुकावट, थोड़ा खर्चे में डूबे जा रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए येलो सफायर 3 कैरेट का पुखराज कहते हैं, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, कामयाबी मिलेगी, तरक्की मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से दिलशाद बोल रहा हूँ सर। दिल्ली से दिलशाद जी, अपने बारे में बात करना है दिलशाद साहब? जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। तारीख तो सर याद नहीं है। वालदा साहिबा का नाम बताइए। मिस्कीना बेगम। मिस्कीना बेगम। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी होगी कोई 45-46। 45-46 साल। जी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, दिल्ली से दिलशाद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके प्रोग्राम से बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका माशाल्लाह। शुक्रिया अल्लाह जनाब। आपको जज़ाए खैर दे, आपकी तौफीकात में इजाफा करे, तो आपका बहुत बहुत फायदा कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया जनाब। जैसे ही आपने पहले कहा, जो बोलने का तरीका था अच्छा लगा हमें। दिल्ली से दिलशाद बोल रहा हूँ। जी अच्छा लगा हमें। दिल्ली से दिलशाद बोल रहा हूँ। हमेशा शाद रहिएगा, खुश रहेगा, हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जायचे में परेशानियाँ, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, कुछ काम करते हैं जो काम नहीं होता तो हिम्मत हार जाते हैं, दूसरा काम शुरू कर लेते हैं, उसे कहते हैं अल्टरनेटिव सोर्सेस। एक काम करते हैं तो दूसरा ढूंढ लेते हैं, एक में नाकामी हुई दूसरा ढूंढा, उसमें नाकामी तीसरा ढूंढा। इसमें क्या होता है, उम्र बीत जाती है, एक स्टेबल जॉब नहीं रहता, जिम्मेदारी ज्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल भी दिखा रहा है, थोड़ा कमजोरी ज्यादा है, सर का दर्द रहेगा, स्पेशली बाएं तरफ बहुत तकलीफ रहेगी, हर 8 दिन में अस्पताल जाना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है। इससे बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए याकूत 3 कैरेट का, रूबी कहते हैं, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, केशी पर्ल कहते हैं, दोनों बनाकर पहनिएगा, सेहत अच्छी रहेगी, तरक्की मिलेगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हज़रत खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम इलाहाबाद से साबिर बात कर रहे हैं। साबिर साहब इलाहाबाद से। जी हाँ। अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, अपने बारे में बात करनी है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी हाँ, 21/8/1989 1989। वक्त मालूम है आपको आपकी जी पैदाइश हाँ, का? वक्त हाँ 00:39 यानी 20 तारीख की रात को 39 यानी कि 00:39। अच्छा, रात में 12:39 पे ना? 12:39। जी हाँ जी हाँ। जी अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सवाल कर सकते हैं उनसे। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, और आपको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं आपको देते हैं हम कि आप जो है माशाल्लाह कि आप उम्रे पर जा रहे हैं। उम्र पर जाकर आ गए हैं। अच्छा, जाके आ गए हैं दुआ माशाल्लाह। कीजिए अल्लाह कबूल करे। जी बहुत बहुत आपको भी दुआ कीजिए हमारे लिए कि हम भी जो है सक्सेस हो जाए लाइफ में। जरूर इंशाल्लाह। थोड़े बातें पूछता हूँ आपसे, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है आपका? जी हाँ। उलझन में रहते हैं?
जी हाँ। ज्यादा इमेजिनेशन, ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। थोड़ा हैबत होती है। जी हाँ बहुत ज्यादा। बेचैनी होती है, घबराहट होती है। जी हाँ। अकेलापन महसूस करते हैं आप। हाँ जी। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हैं आप। जी बहुत ज्यादा। लेकिन आपके जायचे में अगर देखा जाए, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, हेल्पिंग नेचर है, इतने सारे मेरिट्स हैं। इससे आप आगे बढ़कर 10 लोगों को आबाद कर सकते हैं। इतने मेरिट्स आपके अंदर हैं। लेकिन जायचे में सितारों की गर्दिश ने आपके दिमाग को खराब कर रखा है। ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहना, एनएक्साइटी, बेचैन रहना, घबराहट रहती है, हैबत कहा जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, खाने पे ध्यान नहीं रहता, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। देयर इज नो डिजायर्स, कोई ख्वाहिश नहीं रहती, जो होना होने दो, वो हो छोड़ो। मतलब क्या होता है, दुख इतना हो जाता है, ख्वाहिशात खत्म हो जाते हैं। एक तरफ इतने मेरिट्स हैं, पीछे से डिप्रेशन है। इसे बाहर निकलना है, क्योंकि मर्क्यूरी कमजोर है। जब मर्क्यूरी कमजोर हो जाता है, इंसान के सोच को परेशान करता है, इंसान की सोच नेगेटिव तरफ चली जाती है। शायद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाए। जो जिंदगी में काम में नहीं आना है वो सोच ज्यादा, जो आने वाली वो सोच नहीं आती, उसे कहते हैं नेगेटिव थॉट्स, जिसमें क्या होता है, परेशानियां हावी हो जाती हैं, आपके कैरियर पर असर पड़ता है, मुश्किलात में फंस जाते हैं। आपको शादी भी करनी है, जिंदगी में आगे भी बढ़ना है। वीनस कमजोर है, जिससे क्या होता है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, अपने आप को कमजोर समझते हैं। कहते हैं कि मैं शादी करूं ना करूं, मेरे से शादी होगी कि नहीं होगी, अपने आप। क्योंकि जब वीनस कमजोर हो जाता है, देखिए एक का सवाल है लेकिन लाखों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम के बहुत से लोग जुड़े रहते हैं। बहुत से लड़के रहते हैं, शादी करने से पहले डर लगता है उनको, शादी को मना करते हैं, खुले घर में नहीं कहते, माँ बाप परेशान होते, कहते हैं कि हमारा बच्चा शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा, शादी नहीं। कब होता है, वीनस जब कमजोर हो जाता है, अपने आप को कमजोर मानते हैं, शादी के लिए डर जाते हैं, ना जाने शादी के बाद क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये डर पैदा हो जाता है। इसकी वजह भी है सितारों की गर्दिश। इसे बाहर निकलने के लिए साबिर साहब को चाहिए एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में व्हाइट सफेद 3 कैरेट का। ये दोनों बनाकर पहनने में क्या होता है, सोच बढ़ जाती है, नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं, अकेलापन खत्म हो जाता है, घबराहट खत्म हो जाती है, बेचैनी खत्म हो जाती है। जब ये चीजें खत्म हो जाती, क्या बचता है, इंटेलेक्चुअल, प्लानिंग, मेरिट जो है आपके अंदर, मतलब नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, खुदर, ये तमाम चीजें जिंदगी में एक्टिवेट हो जाते हैं। आपके अंदर एक्टिवेट हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द ये डीमेरिट्स में क्या हो रहा है, आप नीचे चले जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स। तो ये हिसाब से बाहर निकलने इंशाअल्लाह ताला इस जवाहर इस्तेमाल कीजिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह क्या आपकी नॉलेज है, क्या आपकी मालूमात है कि उन्होंने अपनी तारीख पैदाइश सही बताई, वक्त बता दिया, आपने एक एक करके सारी चीज़ें बता दी। अगर इंसान का डेट ऑफ बर्थ सही रहा, टाइम ऑफ बर्थ सही रहा, तो कुछ सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, तो खुद हम बता सकते हैं जिंदगी कैसी है, वो कैसा रहेगा, काला है या गोरा, हर चीज बोल सकते हैं। एक इलम है, कुछ भी नहीं है। हमने कल भी कहा ना, हर चीज का एक इलम होता है। जिस तरह दरिया में किश्तियों के लिए एक इलम होता कि पुराने जमाने में किश्तियां डूब जाती थी, लेकिन आज साइंस इतना टेक्नोलॉजी काम किया है कि बड़े बड़े किश्तियां बनाई हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बनाई हैं, इंसान आराम से पानी में सफर कर रहा है। पुराने जमाने में बीमारियां आती थी, लोग कहते थे खैर खुदा है, खैर इलाही है, गांव के गांव तबाह हो जा रहे हैं, अल्लाह की तरफ से अजाब आ गया है। कारला जो होता था, जिसको ताउन कहते हैं, काला बुखार होता था। जब साइंस आगे बढ़ी, आज भी वो प्रॉब्लम है, नाम बदल चुके हैं, स्वेन फ्लू कहा जाता है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन मेडिसिन है, क्योंकि इल्म ने आगे बढ़ा, मेडिकल की दुनिया ने रिसर्च किया, जब इल्म सीखा तो मालूम हुआ कि ये प्रॉब्लम का इलाज मिलेगा। इसी तरह इंसान की परेशानियों से बाहर निकलने के लिए, इंसान को सुकून में रहने के लिए इस इल्म का हासिल करना जरूरी है। एक इल्म होता है, हमने कहा ना, इल्म दरिया का भी इल्म है, इल्म मतलब अमराज से खत्म करने के लिए मेडिकल का इल्म भी है। इसी तरह हमारे जिंदगी में सितारों की गर्दिश को दूर करने के लिए भी इल्म है। इस इल्म से इंसान का हर चीज जाना जा सकता है, परेशानी को दूर किया जा सकता है, सिर्फ एक टूल की तरह, औजार की तरह। ऐसा नहीं कि वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह इंसान बीमारी आने पर दवा इस्तेमाल करता है,
उसी तरह इंसान की परेशानियों से बाहर निकलने के लिए जवाहरात इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हिसाब से जो भी मुश्किल हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उससे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला की नेमत से फ़ायदा उठाइए, ज़िंदगी में खुशहाल रहिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो साबिर साहब, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको मशवरा दिया है अब आप उस पर अमल करेंगे। किस तरह से आप उस पर अमल कर सकते हैं ये आपके ऊपर मुनहसिर करता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम यादगीर से बात कर रहे हैं, कर्नाटक से। नाम बताइए अपना। मेरा नाम नसरीन है। मेरे शौहर के बारे में पूछना था। शौहर का नाम बताइए। उनका नाम अब्दुल सलाम है। डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख अक्टूबर जी 1974 है उनका डेट ऑफ बर्थ। जी, उनकी पैदाइश जो हुई है, वक्त बता सकती हैं उनकी पैदाइश का? वक्त रात के कुछ 10 बजे। रात के 10 बजे। हाँ, इतवार था उस दिन। अब्दुल सलाम साहब ना? हाँ जी। जी, डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने शौहर के बारे में डॉक्टर साहब से सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टाइमिंग 6 बजे की है बोल रहे? 10 बजे शाम नहीं है? नहीं, 6 बजे की है कहते हैं। और 5 अक्टूबर 1974। सुबह में है कहते, शाम में है कहते? शाम में। शाम में है, ओके। देखिए, जैसे कि आपने आपके हस्बैंड का जो बताया है अब्दुल सलाम के नाम से, जाहिर है अगर देखा जाए थोड़ा जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर हैं, गुस्से का मिजाज है, थोड़ा सही फैसला नहीं ले सकते, जल्दी में करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से नाकामयाब पीछे पड़ी हुई हैं, काम में रुकावटें हैं। आज तक 40 साल गुजर चुके हैं, अभी तक 40 पर 30 साल 43 साल चल रहे हैं। एक स्टेबल जॉब नहीं है, स्टेबल कारोबार नहीं है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, घर की हालत भी सही नहीं है, हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं इनके पीछे पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से पूरी फैमिली परेशान है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके शोहर को चाहिए एक येलो सफ़ायर, पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का। ये दोनों बनाकर पहनने से फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा, तरक्की मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, और ख़ास बात यह है आप दोनों में अच्छा खुशी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं मुमताज बोल रही हूँ दिल्ली से। मुमताज साहबा दिल्ली से बात कर रही हैं। अपने बारे में बात करना है? जी नहीं, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बात करना है। आपको भी अपने शौहर के बारे में बात करना है। जी, शौहर का नाम बताइए। जी, उनका नाम मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद आसिफ। तारीख पैदाइश उनकी बता दीजिए। तारीख पैदाइश का नहीं पता है सर, पर मैं मदर इन लॉ का नाम बता सकती हूँ। जी, अपने साथ। उनका नाम नाइमा है। नाइमा जी। जी, शौहर साहब की उम्र कितनी होगी? उनका 40 ईयर्स ना? जी। जी, अपने शौहर के बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। सर, मुझे ये पता करना था, एक्चुअली अभी इनकी नौकरी छूट गई है और इनको कोई काम समझ में नहीं आ रहा है। कभी तो ये कपड़े की फेरी का सोच रहे हैं, कभी दुकान का सोच रहे हैं, और कभी हैदराबाद जाके काम करने का सोच रहे हैं। तो आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा या इनका फ्यूचर कैसी रहेगी? इंशाल्लाह हम जरूर बेहतर से बेहतर बताएंगे, उसको फॉलो कीजिएगा, आप लोगों की जिंदगी बेहतर से बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ये जो नाम बताया मोहम्मद आसिफ और नईमा के नाम से अगर देखा जाए, जॉब में फिट नहीं है, एक स्टेबल जॉब नहीं है, थोड़े दिन वहाँ पर काम किया, छोड़ दिया,
वहाँ पर काम किया छोड़ दिया, यहाँ पर काम किया छोड़ दिया, ये मुश्किलात ज़्यादा है, एक स्टेबल जॉब नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, ये साहब जो हैं किसी के हाथ के नीचे काम करना पसंद नहीं रहता, मतलब मजबूरी में काम करना पड़ता है। मिजाज अलग, क्योंकि आसिफ का जो मिजाज होता है थोड़ा गर्म मिजाज होता है, तेज मिजाज होता है, खुद को लीडर मानना, आगे बढ़ना, ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन मजबूरन जॉब करना पड़ता है। ऐसे लोगों का जॉब जो है एक स्टेबल जॉब नहीं रहता। अब रही बात क्या काम करना है, इनके जायज़े हिसाब से अगर देखा जाए कपड़ों का व्यापार कर सकते हैं, कपड़ों का कारोबार, गारमेंट इंडस्ट्री जो कहा जाता है, उसमें आप रेडीमेड बच्चों का भी कर सकते हैं, या लेडीज़ का जो क्लॉथ होता है वो भी लाकर बेच सकते हैं। लेकिन इनको बताइएगा अपनी जहां पर है वहां पर करने की कोशिश कीजिएगा, हिजरत करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब दिल्ली से हैदराबाद आने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में अल्लाह ताला ने इनका रिज़्क़ रखा हुआ है, इनको चाहिए प्रॉपर वे में अपना काम करके आगे बढ़े। वो प्रॉपर वे है कपड़ों का व्यापार या कपड़ों का व्यापार या कपड़ों का कारोबार। अगर इस फील्ड में अगर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी। रही बात सितारों की थोड़ा गर्दिश, जिससे परेशानी आ रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए, परेशानियों को ख़त्म करने के लिए आपके शोहर को चाहिए याकूत 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाज़रीन के लिए छोटा सा एक मैसेज, बहुत से लोग होते हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस भी किया है, क्या हमारे लिए जॉब सूटेबल रहेगा, क्या हम कारोबार करें। कारोबार में इतनी बड़ी दुनिया है, हजारों कारोबार है, कौन सा करें समझ नहीं आ रहा है। देखिए इस जायजे के साथ हम पहचान सकते हैं कि उनका मिजाज कौन से काम में फिट होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो जो बहुत से लोग ऐसे हैं कारोबार करना उनके लिए मुफीद है लेकिन जॉब करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कारोबार करना है जॉब करते हैं, कुछ लोग होते हैं जॉब करना है व्यापार करते हैं, जिंदगी में स्टेबल नहीं है। 40 साल हो चुके हैं जीरो सेविंग्स, 50 साल हो चुके हैं नौकरी नहीं है। ये परेशानियां नहीं आएंगी अगर आपने मशवरा ले लिया, अगर आपने एक बार इसके बारे में जांच लिया। जांचने के बाद अगर सितारों की गर्दिश रही, डेवलप करने के लिए हमारे सामने मौजूद है नेमत उज़्मा, अल्लाह ताला की नेमत जवाहरत, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से या रासिक जेम्स और ज्वेलर से किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, एक आम इंसान से लेके एक कामयाब तरीक इंसान का क्या कहना है, इसके बारे में हम इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात ज़रूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले
और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फ़ायदा पहुँचाए। डॉक्टर M.M. रज़ा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर M.M. रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई M.M. हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। M.M. हुसैन के दो लड़के डॉक्टर M.M. रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर M.M. रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुर में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला H.D. कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D. पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M. वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M.M. रज़ा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M.M. रज़ा के वालिद M.M. हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी M.M. हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।
बेशक अल्लाह ताला का ख़जाना जो है ज़मीन में भी है, आसमान में भी है। आसमान और ज़मीन का तो हम देख सकते हैं। ज़मीन की अगर आसमान की बात करें, ज़मीन के ऊपर तो हवा है, पानी है, गैस है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, जिससे हम सांस लेते ज़िंदा रहते हैं, रोशनी है, पानी मतलब बादलों की शक्ल में रहता है। और ज़मीन के अंदर की बात करें तो वहाँ पर तो हज़ारों लाखों नेमतें हैं जिसका डॉक्टर साहब ने तज़किरा भी किया है। अब ये आपके ऊपर मुनहसिर है कि आप उन नेमतों से किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? हमें परवीन बेंगलुरु से बात कर रही हूँ, हमारे शौहर के बारे में। जी अच्छा परवीन साहिबा, आपको भी अपने शौहर के बारे में बात करना है? हाँ। शौहर का नाम बताइए। असलम पाशा। असलम पाशा। उनकी तारीख पैदाइश? उनकी तारीख पैदाइश 9 मार्च में है। जी अपनी सास साहिबा का नाम बता दीजिए। हसीना बानो। और ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत बढ़िया। दूसरा प्रोग्राम भी ऐसा नहीं आता, ये बहुत बढ़िया है, बहुत तकलीफ से दूर होता है, परेशानी तो बहुत ही आसान होता है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया परवीन साहिबा। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने शौहर के बारे में क्या जानना चाहती हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। डॉक्टर साहब मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या बात है यार, हर कोई हस्बैंड के बारे में, हस्बैंड है क्या आज? नहीं है, हमारे बिजनेस, हमारे हस्बैंड का बिजनेस 34 लफ्सान में है। वो जो भी 15 साल से कारोबार कर रही है, उसकी भी केस मेरा खाली कर्जदारी ऐसा ही। दिल के बहुत अच्छे इंसान है। हाँ। खामोश रहते हैं ज्यादा। हाँ। ज्यादा बात नहीं करते। हाँ। खामोश इख्तियार करते हैं, दिल में ज्यादा बातें करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन तरक्की नहीं मिल रही है उनको। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम को इतना फरका, इतना देखा कि आपने जो बयान किया हमें अच्छा लगा। हम दुआ करते हैं, इसीलिए हम इतने आज तबीयत नासाज होने के बावजूद आकर इधर आपके सामने बैठे हुए हैं। इसकी मेन वजह है लाखों लोगों का इसरार, क्योंकि जब लास्ट इतवार हमारा प्रोग्राम नहीं आया, बहुत से लोगों ने कॉल किया डॉक्टर साहब क्यों नहीं आए, हम तो वेट कर रहे थे, बाहर जाने वाले थे, लेकिन प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम भी नहीं आया, बाहर का प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। कोई कपल ने कॉल किया, हमारे मैनेजर से बताया कि हम इस प्रोग्राम के लिए हम इंतजार कर रहे थे, बाहर डिनर के लिए जाना था, लेकिन हमने डिनर की पार्टी कैंसिल कर दी आपके प्रोग्राम के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए, तो इसीलिए आज हमें आना पड़ा। तो बहरहाल लाखों लोग देखना हम मुतशक्किर हैं, जहां तक हो सकेगा इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छी सर्विस दे देंगे। जो भी लोगों के मतलब परेशानियां हैं, अच्छा मशवरा देकर उससे बाहर इंशाल्लाह ताला निकालने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से अच्छी दवा देंगे। जैसे कि असलम के बारे में आपने जानने के लिए बताया है, माँ का नाम बताया है हसीना बानू, उनका नाम है असलम। थोड़ा अकेलापन महसूस करते हैं, थोड़ा मतलब खुश मिजाज के रहते हैं, लेकिन कम बातें करते हैं, मेहनत तो करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, क्योंकि जुपिटर कमजोर। जहां पर जुपिटर कमजोर हो जाता है, इंसान की जिंदगी में फाइनेंशियली प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, साथ में लाइफ में स्टेबिलिटी रुकी हुई है, डेवलपमेंट भी नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए, तरक्की पाने के लिए आपके शोहर को चाहिए एक येलो सफेद, पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाएंगे। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। और मजीद तफसीलात के लिए बेंगलुरु में जहां पर डॉक्टर रोशन साहब रहते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और भी तफसीलात हासिल कर सकते हैं, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? अमानतुल्लाह बात कर रहा हूँ जी, मैं महाराज भिवंडी से। अमानतुल्लाह साहब जी भिवंडी से ना? जी। अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, अपने बारे में बात कर। जी अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए अमानत साहब। हजरत तारीख पैदाइश तो बिल्कुल नहीं मालूम है। वालदा साहबा का नाम बताइए। बन्नू नाम है वालदा का, बन्नू इंतकाल हो चुका है इनका। जी हाँ बन्नू। आपकी उम्र क्या होगी इस वक्त तकरीबन? 40 साल है जनाब। 40 साल। जी डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर अमानतुल्लाह साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कैसे हैं जनाब?
अल्लाह का शुक्र है जनाब, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है आपका, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, आपकी दुआओं का शुक्रिया। अमानतुल्लाह साहब, मेहनत बहुत होती है, रिजल्ट नहीं मिलता। थोड़ा ख्वाहिशात हैं लीडरशिप की, कमांडिंग पावर है, मैनेजर है, कभी आप सवार होने की कोशिश करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप एक ऐसे बादशाह हैं जिसके पास ना कोई मुल्क है, ना ताज है, ना शोहरत है। ऐसे बादशाह हैं, मतलब क्या है, हर चीज़ करना मालूम है, हेल्प करना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, जिस्तजू बहुत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या है? सितारों की गर्दिश, 40 साल हो चुके हैं, स्टेबल लाइफ नहीं है, परेशानी। अभी हमने मिसाल दी ना, ये कैसे बादशाह जिसका ना कोई मुल्क है, जिसका ना कोई ताज है, जिसका ना कोई तखत है, ऐसे बादशाह है। मतलब बातों में जिंदगी गुजर रही है, परेशानियां। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, खुशहाल रहने के लिए एक याकूत 3 कैरेट का, सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, दूसरों की मदद भी करोगे, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। अमानतुल्लाह, ऐसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में होता है कि दूसरों को हेल्प करें जी, ज्यादा बातें करने का शौक रहता है, मैनेजर बनने का शौक रहता है, दिल में ये एक तमन्ना होती है कम से कम हाथ के नीचे 5 से 10 लोग काम करें। ये तमाम तमन्नाएं होती हैं, तमन्नाएं होने के बावजूद नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। इसकी मेन वजह भी है सितारों की गर्दिश। यहाँ से बाहर निकले इंशाअल्लाह ताला, अगर जवाहरात को फॉलो किया ना, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आपकी तबीयत सही नहीं थी, उसके बावजूद भी आप हमारे नाज़रीन की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए इतनी तबीयत ख़राबी में यहाँ पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से डॉक्टर एम रज़ा साहब ने अपनी एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बे से आपको जो अपने कीमती मशवरों से नवाजा है, उस पर आप अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल खुशगवार बनाएंगे। उन तमाम नाज़रीन का जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए और सवालात किए, और उन तमाम नाज़रीन का जिन्होंने प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम को पसंद किया, उन तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।